अस्सलामुअलैकुम। दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सा है? तो जी, उसका जवाब है थायराइड ग्लैंड। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि थायराइड और एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, अगर दोनों में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में, तो फिर आपका जवाब लीवर होगा। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम में आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो आपका जवाब थायराइड ग्लैंड होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो अगर उसमें ये ग्लैंड आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रीनल और गोनेड्स, तो फिर आपका जवाब पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, सबसे छोटा ग्लैंड। आप सोचे होंगे कि ये तो सर, इसमें तो बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन यहां पर तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को छोटे ग्लैंड कह रहे हो। हाँ, मैं साइज की बात कर रहा हूं, साइज के हवाले से। तो अगर इसके साथ पाइनील ग्लैंड मौजूद हो तो फिर सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड पाइनील होगा। ठीक है ना? तो बहरहाल हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो जी, थायराइड ग्लैंड, सबसे पहली बात के थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? ये मिडल रीजन में नेक में वाक़ है। नेक बिलो लैरिक्स, यानी साउंड बॉक्स के नीचे। ये अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये साउंड बॉक्स है, इससे बिल्कुल नीचे है। ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया है। ये आपका थायराइड ग्लैंड है। टीएच का मतलब है थायराइड ग्लैंड। तो जी, इसके बाद है शेप। इसका शेप क्या है? बटरफ्लाई शेप है। बटरफ्लाई शेप, ठीक है ना? तितली नुमा जिस्म है। वेट, इसका वेट क्या है? 20 या 25 ग्राम है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन में, तो इस बुनियाद पर कह रहा हूं। लोब, इसके 2 लोब्स है। आपको नजर आ रहा है, एक लोब, दूसरा लोब, ठीक है ना? इसके 2 लोब्स है जी। सिक्रीशन, यानी इसमें कौन कौन से हार्मोन है? ये थायराइड ग्लैंड जो बुनियादी तौर पर जो ग्लैंड हार्मोन खारिज करते हैं, उसको कहते हैं थायरोक्सिन। ठीक है ना? थायरोक्सिन एक, और दूसरा हार्मोन है, उसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन या थायरोक्सिन, ये 2 हार्मोन है। लेकिन थायरोक्सिन में फिर 2 हार्मोन है। एक को कहते हैं T4 और एक को कहते हैं T3। T4 और T3 का ये मतलब है टेट्रा। T4 का ये मतलब है टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन, T3 टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन। इन दोनों को हम आयोडोथ्रायोनिन भी कहा जाता, आयोडोथायरोक्सिन भी कहा जाता है। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, इन दोनों को आयोडोथायरोक्सिन भी कहा जाता है। ये दोनों, इन दोनों में जो मेजर कंपाउंड है वो आयोडीन है। वेट के लिहाज से आयोडीन 65% है। आपको मैं आज नई नई चीजें बताने जा रहा हूं। T4 और T3 में, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें 93% T4 है, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, जबकि 7% सिर्फ T3 है। तो बहरहाल ये इस लिहाज से। तो ये सबसे पहले, ये थायरोक्सिन की सिक्रीशन कैल्शियम मिकदार के साथ रिलेशन है। अगर ब्लड में कैल्शियम मिकदार कम हो गया, ठीक है ना, तो फिर थायरोक्सिन का खारिज होना लाजमी है। ठीक है ना? आपको पता है कि TSH, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हम पढ़ चुके हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो फिर वो TSH हार्मोन क्या करते हैं? इस थायराइड ग्लैंड की कंट्रोल और सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। तो बहरहाल इसकी क्या क्या फंक्शन है? इसकी ये फंक्शन है जी। सबसे पहले, अगर
ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो गई, तो ये बात आप याद रखें कि फिर थायरोक्सिन खारिज नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड खारिज नहीं होगा। तो जी, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। पहला काम ये थायरोक्सिन क्या करता है कि ये ऑक्सीजन की कंजम्पशन को बॉडी में ज्यादा कर देते हैं इस्तेमाल, जिसकी वजह से हीट ज्यादा पैदा होता है। दूसरा, ये ग्रोथ के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और स्पेशली ग्रोथ में क्या है, मेच्योरेशन है, मेच्योरिटी है, और सेक्सुअल और मेंटल डेवलपमेंट है। ठीक है ना, आपकी जो ब्रेन और सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसको ये स्पेशली कंट्रोल करते हैं जी। तीसरा, ये मीटामॉर्फोसिस को, एम्फीबिया में मीटामॉर्फोसिस को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुई है कि जब वो एम्फीबिया जिसमें थायराइड ग्लैंड न हो, तो उस मीटामॉर्फोसिस स्टेज में लार्वा एडल्ट को जल्दी नहीं पहुंचता। मीटामॉर्फोसिस कैसे कहते हैं कि जब लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये स्टेजेस है, जब इसमें लार्वा डायरेक्टली एडल्ट को पहुंच जाए तो फिर हम उस स्टेज को कहते हैं मीटामॉर्फोसिस। ये एम्फीबिया में इसकी एक कैरेक्टर है। तो जिस एम्फीबियन में, जिस टेटपोल लार्वे में जब थायराइड ग्लैंड को शामिल किया गया, तो फिर वो टेटपोल लार्वा जल्दी से एडल्ट बन गया, जबकि वो टेटपोल जो विदाउट थायराइड ग्लैंड थी वो जल्दी से नहीं बन गई। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एक्सेलरेट द रेट ऑफ मीटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब है डुअल नेचर ऑफ लाइफ, यानी ये खुश्की और पानी दोनों पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये आपको पता है कि सेल में एक ऑर्गन है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, इसमें सारी रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होती है। अगर आपने बायो एनर्जेटिक का चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ये सारे रिएक्शन, एनर्जी जहां भी पैदा होगी तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। एक सेल में औसतन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन अगर 1000 से भी इसको तादाद बढ़ाया जाए तो उतनी ज्यादा एटीपी हमें हासिल होगी। तो ये वो काम भी करते हैं। इसके अलावा जीन की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी हर जीन का एक प्रोटीन होता है, तो जीन के लिए ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है जी। और जब जीन इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो फिर तो वो एक जो बन जाता है। इसके अलावा लीवर में सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है ना, फैट है कोलेस्ट्रॉल जी। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाते हैं, ये हार्मोन जी। इसके अलावा क्या करते हैं, जब थायरोक्सिन बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी सिंथेसिस, और ये हार्ट और विटामिन के रेट को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये, इसके अलावा जो छोटा बच्चा होता है, एनपोटस या पे एनफेंट, छोटे बच्चे में इब्तिदाई तौर पर जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है वो भी एन ही हार्मोन की वजह से है। तो बहरहाल ये इसके कुछ आपके सामने मैंने फंक्शन रखे हैं। एबनॉर्मलिटी क्या है कि नॉर्मल अमाउंट जब ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा आप जी, या तो ना एबनॉर्मलिटी कम मिकदार में होगी, मिकदार थायराइड ग्लैंड का कम होगा, जिसको हम कहते हैं अंडर सिक्रीशन, और इसको हम बायोलॉजिकल वर्ड हाइपो थायराइडिज्म कहते हैं। अगर या तो ओवर सिक्रीशन होगी, ज्यादा होगी थायराइड ग्लैंड, तो फिर हम उसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो इन दोनों में एक होगी। तो जी, अंडर सिक्रीशन में हाइपोथायराइडिज्म केस में क्या होगी, सबसे पहले लेथर्जी होगी, इस बंदे को क्या होगा, ये बंदा सुस्त होगा। दूसरा, ये वेट को गेन करेगा, ये मोटापा इसमें आएगा। तीसरा, ये क्या है कि डायवर्पिज्म, इसका कद छोटा होगा। आपको पता है कि दुनिया में सबसे छोटा आदमी गुल मोहम्मद है,
वो तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, लेकिन यहाँ पर भी कद छोटा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा मेंटल रिट्रेशन, इसकी दिमाग क्या होगी, ये नहीं दिमाग तेज नहीं होगा, सुस्त दिमाग होगा जी। इसका स्किन क्या होगा, खुश्क होगा, और ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यानी ज्यादा सर्दी इसकी होगी। गर्मी में ये खुश होगा। तो ये हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि जब थायरोक्सिन की मिकदार कम हो जाए। इसी तरह जब थायरोक्सिन की मिकदार कम हो जाए, एडल्ट में कम हो जाए या लाइफ की किसी भी स्टेज में कम हो जाए, तो एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं गॉइटर, गोल्हर्ड, यानी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, ठीक है ना जी। ये किस तरह बड़ा होता है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन को कंट्रोल करता है जिसको कहते हैं टीएसएच। ये टीएसएच जब ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, इस टीएसएच की ज्यादा सीक्रेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, तो फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर। आपके पानी में, आपके खुराक में अगर आयोडीन की कमी हो तो ये सूरत हाल बन जाती है। इसका इलाज ये है कि आप पानी और अपने खुराक में आयोडीन मेला नमक इस्तेमाल करके इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हो जी। क्रेटिनिज्म ये वो कंडीशन है कि जब बर्थ स्टेज पर, यानी छोटी ही उम्र में आपके अंदर थायराइड ग्लैंड की कमी हो, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें बंदी की पुअर रिट्रीटमेंट होती है, पुअर मेंटिकल, यानी इसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बहुत कमजोर होता है, इसकी जो बॉडी पार्ट है वो भी बहुत कमजोर होते हैं हर लिहाज से। और इसमें एक और करेक्टर, ये स्टीराइल होगा, यानी ये बांझपन होगा, इसके बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, इसके बोन भी बहुत कमजोर होंगे। ये सारे इसके क्या है, क्रेटिनिज्म। इसके अलावा मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा वो कंडीशन है कि जब तेरा थायराइड ग्लैंड की अंडर सिक्रीशन एट द स्टेज ऑफ एडल्ट स्टेज में, एडल्ट स्टेज में हो जाए, यानी आप मेच्योर हो और वहां पर फिर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए, तो फिर वहां पर स्वेलिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड मेम्ब्रेन, वहां पर ये आपके टंग का स्वेलिंग हो जाना, आपकी जी इसके अलावा हेयर का गिरना, इसके अलावा जी वेट लॉस होना, इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का होना, तो ये सारे इसकी क्या है, मिक्सिडीमा की क्या है खुसूसियात है। कोलाइडल गाइटर, कोलाइडल गाइटर इसको एंडेमिक गाइटर भी कहा जाता है। कोलाइडल गाइटर उस गाइटर को कहते हैं कि जब मिक्सिडीमा हो, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू हो, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह बने कि ये आयोडीन की कमी की वजह से हो, आयोडीन उसमें मौजूद ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कोलाइडल गाइटर, गाइटर, ठीक है ना। अब जी इधर आए, ओवर सिक्रेशन से अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हो जाए अपने मिकदार से, तो फिर क्या होगी, तो फिर हम उसको बायोलॉजिकल वर्ड्स में हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में आपके पास एक बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं ग्रेवस डिजीज, ग्रेवस डिजीज, ग्रेवस डिजीज या ग्रीवी डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको जी स्लीपिंग में यानी सोने में आपको मसला होगा, आपका जी मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होगा, आप पर बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और आपका जो हार्ट बीट है वो भी ज्यादा होगा, आपका वजन कम होगा। ये सारे खुसूसियात इस डिजीज में होंगे। लेकिन ये डिजीज, इस डिजीज की डिफिनीशन इस तरह है कि जब टीएसएच यानी टीएसएच यहां पर क्या होती है, इस कंडीशन में एक एंटीबॉडीज पैदा होती है बॉडी में जिसका शक्ल जो बिल्कुल मुशाबहत में टीएसएच होता है, और जब
थायराइड ग्लैंड उस टीएसएच को देखते हैं या बॉडी की कोई और पार्ट उस टीएसएच को, उस एंटीबॉडी को देखते हैं, वो तो समझते हैं कि ये टीएसएच है, ये थायरोक्सिन की सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। इस मुशाबिहत की वजह से ये, चूंकि ये तो थायरोक्सिन नहीं होता, तो उस वजह से बॉडी में एक डिसऑर्डर पैदा होता है जिसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। और इसकी ये खुसूसियात है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट भी हाई हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी होती है, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई हो जाता है, और आपको स्लीपिंग में भी ट्रबल होगी। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा जी हमारे साथ हाइपरथायराइडिज्म में एक दूसरा डिसऑर्डर है एक्सोपिथेलमिया। एक्सोपिथेलमिया उस डिजीज को कहते हैं कि जहां पर आपके जो आई है, आई स्वेलिंग ऑफ आई टिश्यू, ये यहां पर आपके जो आंखें हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग इसके अंदर शुरू होती है या और बाहर की तरफ निकल आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं एक्सोपिथेलमिया। यहां पर भी और सिक्रीशन का केस है, ठीक है ना। इसमें एक फैक्टर ग्रेव्स डिजीज भी है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या खुसूसियात होंगे? इसमें खुसूसियात ये होगी कि रैपिड रेस्पिरेशन होगी, ठीक है ना, और फास्ट हार्ट बीट होगी, और एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगी, और वेट का कम होगा, और ब्लैंकिंग ऑफ आईज होंगे, आई बाल बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना। तो ये वो कंडीशन है। इसके बाद तीसरा हार्मोन जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन आपके ब्लड में, आपके बॉडी में कैल्शियम की मिकदार को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ये कैल्शियम का मिकदार अगर आपके बॉडी के अंदर मेंटेन हो गया, तो इस पर तो इंशाल्लाह हम पैराथायराइड ग्लैंड में भी बहस करेंगे। तो बहरहाल आपके बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व है, जितना भी स्केलेटन है, जितना भी ब्लड है, ठीक है ना, या किडनी स्टोन है, अगर कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ गई, तो फिर आपका ब्लड, आपके नर्व, आपके स्केल, आपका किडनी स्टोन, ये सारे एबनॉर्मेलिटी आपके बॉडी के अंदर आएंगे। लेकिन कैल्सिटोनिन का बेसिक जो चीज है वो नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन, सेक्सुअल और मेंटल डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन, ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जीन एक्टिवेशन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, ये सारी उसकी क्या है? फंक्शन है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हमारे साथ था थायराइड ग्लैंड। इतना ही आपके कोर्स के मुताबिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पैराथायराइड ग्लैंड के साथ हाजिर होंगे। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह पैराथायराइड ग्लैंड मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उस वक्त तक इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।